હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દીની અંદર ત્રિમાસિક કસોટી ઓગસ્ટ 2026નું પ્રશ્ન બેંક આધારિત પ્રશ્નપત્ર જે બનાવેલું છે એની આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચર્ચા કરીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પ્રશ્ન બેંકમાંથી પ્રશ્ન બનાવ્યું છે એ આઈએમપી પ્રશ્નો છે જે પૂછાવાની પૂરેપૂરી સંભાવના હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો કદાચ તમારા પેપરની અંદર આ ક્વેશ્ચન ના આવે પણ આ પેપરમાંથી અમુક પ્રશ્નો તો તમારા એટલે કે મોટાભાગના પ્રશ્નો તમારા પેપરમાં શિક્ષક મિત્રો પૂછશે। કેમ કે ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી આપણે પ્રશ્નો લીધા છે। प्रश्न नंबर 1, कविता को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों विद्यार्थी मित्रों चर्चा करिए। तो कविता में कौन सा ऋतु का वर्णन है? तो कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, धरती की कैसी दिखाई देती है? तो धरती हरियाली से हंसती हुई दिखाई देती है। पंछी क्या करते हैं? पंछी मधुर तराने गाते हैं। फूल कब खिलते हैं? तो वर्षा आने पर फूल खिलते हैं। हवा कैसी है? तो हवा शीतल और सुहानी है। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 છે। પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર કીધું છે निम्नलिखित परिच्छद को पढ़ के पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों, रमा के घर में कौन आया? तो रमा के घर में एक चिड़िया आई। चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? तो चिड़िया ने अपना घोंसला रोशनदान में बनाया। रमा क्यों खुश हुई? घोंसले में अंडे देखकर रमा खुश हुई। अंडों से क्या निकले? अंडों से चिड़िया के बच्चे निकले। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों की देखभाल किसने की? तो रमा और उसकी बहन ने बच्चों की देखभाल की। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। सृजनहार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रकृति की निर्माता के लिए प्रयोग किया जाता है। दरवाजा का समानार्थी शब्द तो द्वार। खुशबू का समानार्थी शब्द सुगंध। पुराने समय में व्यापार का सामान कौन ले जाता था? तो बंजारा। ऑप्शन ए। छमछम बूंदे और चमचम बिजली किस ऋतु के संकेत देती है? तो वर्षा ऋतु का संकेत देती है। गुस्से और जल्दबाजी में काम करने से क्या कहते हैं? तो जो साचो जवाब है बाद में पछताना पड़ता है। पालतू पशुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो प्रेम पूर्ण और देखभाल वाला होना चाहिए। दुनिया का समानार्थी शब्द तो संसार। जो व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और है उसे क्या कहते हैं? तो पाखंडी। रात का समानार्थी शब्द निशा। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल अपनी सुंदरता और सुगंध के कारण सबको अच्छे लगते हैं। खुशबूदार फूलों के नाम लिखिए। गुलाब, चमेली और जूही खुशबूदार फूलों के नाम हैं। कुत्ता हमारे घर की रक्षा किस प्रकार करता है? तो कुत्ता अनजान व्यक्ति के आने पर भौंककर हमें सावधान करता है। प्रश्न नंबर 4, सार्वजनिक स्थानों पर लिखी जाने वाली कोई 2 सूचना लिखिए। तो कचरा मत फेंको और धूम्रपान वर्जित है। प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उत्तर है भारत की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। किन्हीं 4, तो रात, निशा, ईश्वर, प्रभु, शुभा, प्रभात, खुशबू, सुगंध, दुनिया, संचार। दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। एकता, अनेकता, लाभ, हानि, शुभ, अशुभ, सुंदर, क्रूप, अग्रज, अनुज। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। फूटी कौड़ी ना होना, बहुत गरीब होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। लिंग परिवर्तन कीजिए। किन्हीं 4, बकरा बकरी, सेवक सेविका, नायक नायिका, अभिनेता अभिनेत्री, राजा रानी। वचन परिवर्तन कीजिए। बिल्ली बिल्लियाँ, पौधा पौधे, आँख आँखें, दरवाजा दरवाजे, खिड़की खिड़कियाँ।
प्रश्न नंबर 6, चित्रों को देख के उसके बारे में बताइए। यह एक यह एक सुंदर और शांत प्रकृति दृश्य है। चित्र में दो बच्चे हरे भरे मैदान में दिखाई दे रहे हैं। एक स्त्री पशुओं को देखभाल कर रही है। चित्र में गाय और बकरियां जैसी पशु दिखाई दे रही हैं। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और पेड़ पौधे ही पीछे पानी और पहाड़ों का सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। आकाश में चमकता हुआ सूरज पूरे वातावरण को मनमोहक बना रहा है। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હતું આપણે ધોરણ 7નું વિષય છે હિન્દીનું પ્રશ્ન બેંકનું આપણે સોલ્યુશનની વિદ્યાર્થી મિત્રો ચર્ચા કરી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ ટૂંકો પ્રશ્નપત્ર છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। જય હિન્દ, જય ભારત।